बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके लिए बनाए हैं चपली कबाब। ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है जिनके कबाब या तो टूट जाते हैं या फिर बाजार जैसे बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट नहीं बनते। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप मेरी ये वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लैला का किचन और मैं हूँ लैला आसिम। आज आपके लिए बना रहे हैं चपली कबाब। चपली कबाब बनाने के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए इनमें शामिल हैं कीमा आधा किलो, प्याज 2 अदद, आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से चॉप किए हुए हैं, टमाटर 2 अदद चॉप किया हुआ, अंडे 2 अदद, बेसन 4 टेबलस्पून, नमक 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, इसमें हम लाल मिर्च पाउडर इस्तेमाल नहीं कर रहे, हल्दी 1 टीस्पून, अजवाइन 1 टीस्पून। अजवाइन हाजमे के लिए बहुत अच्छी रहती है, आप भी अपने खानों में इसे ज़रूर शामिल करें। अदरक पेस्ट 1 टेबलस्पून, लहसुन पेस्ट 1 टेबलस्पून, कुटा हुआ जीरा 2 टेबलस्पून, कुटा हुआ धनिया 2 टेबलस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला 1 टेबलस्पून, हरी मिर्च 4 अदद चॉप की हुई, कुटा हुआ अनारदाना 1 टेबलस्पून। हस्बे ज़रूरत ऑयल चाहिए कबाबों को शैलो फ्राई करने के लिए। सबसे पहले अंडों में थोड़ा सा नमक शामिल करके इन्हें फेंट लेंगे, फिर फ्राई पैन में थोड़े से ऑयल में फ्राई कर लेंगे। इसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस जल्दी जल्दी से पकाकर उतार लेंगे। फिर नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, धनिया, अजवाइन, गरम मसाला, अनारदाना, हरी मिर्च, अदरक पेस्ट और लहसुन पेस्ट कीमे में शामिल करेंगे और अब तमाम चीज़ों को हाथों की मदद से खूब अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ख्याल रहे कि हाथ अच्छी तरीके से धुले हुए होने चाहिए। इसके बाद बेसन भी मिला देंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बेसन मॉइस्चर को कंट्रोल करेगा और बाइंडिंग में भी मदद देगा। फिर प्याज, टमाटर और पके हुए अंडों को शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी हमारे कबाब उतने ही टेस्टी बनेंगे और टूटेंगे भी नहीं। मैंने गाय का कीमा लिया है और कीमा तैयार करवाते हुए इसमें 100 ग्राम की जितनी चर्बी ऐड करवा ली थी। इससे बाइंडिंग भी बहुत अच्छी होगी और टेस्ट भी बिल्कुल बाजार जैसा आएगा। अगर आपको चर्बी पसंद नहीं तो आप इसकी जगह 3 टेबलस्पून बनास्पति घी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाथों की मदद से अच्छी तरह दबा दबा कर मिक्सिंग करें ताकि तमाम मसाला अच्छे तरीके से कीमे में जज्ब हो जाए। अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद कीमे को 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, जिससे तमाम मसालों के फ्लेवर्स इनहेंस होंगे और कबाब बहुत लजीज बनेंगे। 2 घंटे हो चुके हैं। यहाँ मैंने कुछ टमाटर के स्लाइस काट कर रखे हुए हैं जिनको हम कबाब बनाते हुए ऊपर लगाएंगे, लेकिन इससे पहले हम एक मर्तबा कीमा अच्छी तरीके से फिर मिक्स कर लेते हैं। कबाब को शेप देने के लिए एक सॉसर में टमाटर का स्लाइस रखेंगे, फिर कीमे का एक बड़ा सा बॉल बनाएंगे और उसे हाथ पर ही थोड़ा सा प्रेस करके पैटी बना लेंगे। फिर इसे टमाटर के ऊपर रखकर हाथों की मदद से दबा दबा कर कबाब की शेप देंगे। इससे हम जितना चाहें बड़ा कबाब बना सकते हैं और वो टूटेगा भी नहीं। अब हम कबाब को सॉसर के ऊपर रखे रखे ही हाथ की मदद से फ्राइंग पैन में डाल देंगे। हमें कबाब को बहुत ज़्यादा ऑयल में फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही ऑयल लेंगे कि जिसमें कबाब डिप हो जाएं। जब एक साइड से कबाब पक जाएगा तो साइड बदल देंगे और दूसरी साइड से भी पका लेंगे और आंच भी दरमियानी रखेंगे ताकि कबाब अंदर तक अच्छी तरह पक सकें। जब तैयार हो जाए तो निकाल लेंगे। हमने कबाब में बेसन ऐड किया था जिसकी वजह से कबाब टूटे नहीं और अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी भी हैं। आपको अगर ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए तो आप इतनी ही मिकदार में बेसन की जगह मकई का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्द किसी और एक अच्छी सी रेसिपी के साथ दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।